मस्ती का नुकसान। बहुत समय पहले किसी शहर में 8 साल का गौरव और 7 साल की रूही अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे। वो दोनों दिन भर मस्ती किया करते थे, लेकिन मस्ती करते समय वो ये नहीं देखते थे कि उनकी मस्ती से कहीं किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा। बच्चों, मैं तुम्हारे पापा से मिलने आया हूँ। तुम्हारा घर कहाँ है? अंकल, मेरा घर वो वाला है। अच्छा। ऐसे ही वो अक्सर मस्ती किया करते थे। एक दिन उनके मम्मी पापा तैयार होकर कहीं जा रहे थे। जाने से पहले उन्होंने बच्चों से कहा, बच्चों, हम तुम्हारी बुआ के घर जा रहे हैं। जब तक हम नहीं आते, तुम दोनों अपना ध्यान रखना और अपना स्कूल का होमवर्क खत्म कर लेना। याद है ना, अगले हफ्ते से तुम्हारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं। आप चिंता मत करो मम्मी, हम दोनों अपना ध्यान रखेंगे और स्कूल का होमवर्क भी कर लेंगे। हाँ, और मस्ती मस्ती में कुछ गलत मत करना। ठीक है पापा। ठीक है, हम चलते हैं। ऐसा कहकर मम्मी पापा चले गए। उनके जाने के बाद दोनों ने स्कूल का होमवर्क किया। होमवर्क हो जाने पर गौरव ने कहा, चलो अब कुछ देर खेलते हैं। ये कहकर गौरव ने अपनी अलमारी में से बॉल निकाली और वो दोनों बॉल से खेलने लगे। अचानक गौरव ने बॉल जोर से फेंकी। रूही बॉल नहीं पकड़ सकी और बॉल खिड़की से बाहर चली गई। रूही, तुमने बॉल क्यों नहीं पकड़ी? भैया, मैंने कोशिश की थी, लेकिन आपने बॉल बहुत तेज फेंकी थी। ठीक है, लेकिन अब हम कैसे खेलेंगे? वो दोनों सोच में पड़ गए। तभी गौरव को एक आइडिया आया। आइडिया? वो भागकर अपनी नोटबुक्स के पास गया। उसने नोटबुक में से एक ब्लैंक पेज फाड़ा और उसकी बॉल बनाकर रूही के ऊपर फेंक दी। अब हम ऐसे खेलेंगे। ठीक है, तो मैं भी ऐसे ही खेलूंगी। ये कहकर रूही अपनी नोटबुक के पास गई। उसने नोटबुक में से एक ब्लैंक पेज फाड़कर उसकी बॉल बनाई और गौरव के ऊपर फेंक दी। अच्छा, अब देखो मैं क्या करता हूँ। और फिर देखते ही देखते दोनों अपनी अपनी नोटबुक से पेजेस फाड़कर उसकी बॉल बनाकर एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे। ये लो। तुम भी लो। फिर गौरव ने अपनी नोटबुक में से 4 पेजेस फाड़े और उसकी एक बड़ी सी बॉल बनाकर रूही के ऊपर फेंकी। ये लो, बड़ी वाली बॉल। रूही ने 4 की जगह 5 पेजेस फाड़े और उसकी एक बड़ी सी बॉल बनाकर गौरव के ऊपर फेंकी। तुम भी लो, तुमसे भी बड़ी बॉल। ऐसा करते करते उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया और वो अपने लेसन्स वाले पेजेस भी फाड़कर एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे। अब मेरी बारी। अब मेरी बारी। ऐसे ही करते करते उन्होंने अपनी सारी नोटबुक फाड़ दी। जब नोटबुक में पेजेस नहीं बचे तो गौरव का ध्यान कमरे पर गया। कमरे में फैले कागज की बॉल्स देखकर उसने कहा, रूही, अगर मम्मी ने ये सब देखा तो वो बहुत गुस्सा होंगी। हाँ भैया, आप ठीक कह रहे हो। चलो जल्दी से इसे साफ कर देते हैं। उन दोनों ने जल्दी से सारे कागज उठाकर डस्टबिन में डाल दिए और फिर कुछ दिनों बाद वो मस्ती में की गई इस गलती को भूल गए। एक हफ्ते बाद जब उनके स्कूल के एग्जाम नजदीक आए तो मम्मी ने उन दोनों से कहा, गौरव, रूही, जल्दी से अपने स्कूल बैग लेकर मेरे पास आओ। आज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। कल से तुम्हारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं, इसलिए आज से मैं रोज तुम्हें पढ़ाऊंगी। गौरव, पहले तुम अपनी नोटबुक मुझे दो। गौरव ने अपनी नोटबुक निकालकर मम्मी को दे दी। मम्मी ने बड़े प्यार से नोटबुक खोली, लेकिन नोटबुक खुलते ही उन्होंने देखा कि उसमें एक भी पेज नहीं था। उन्होंने गुस्से में गौरव से कहा, गौरव, सारे पेजेस कहाँ गए? इसमें तो एक भी पेज नहीं है। मुझे नहीं पता मम्मी। रूही, तुम अपनी नोटबुक दिखाओ। रूही ने अपनी नोटबुक मम्मी को दी।
मम्मी ने उसे खोला तो वो भी पूरी तरह से खाली थी। तुम्हारी नोटबुक में भी कुछ नहीं है? मुझे सच सच बताओ, तुम दोनों की नोटबुक्स को क्या हुआ? गौरव और रूही को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनकी नोटबुक के पेजेस कहाँ गए। तभी गौरव को उस दिन कागज की बॉल से खेलने वाली बात याद आई। उसने डरते डरते मम्मी से कहा, मम्मी, उस दिन जब हम बॉल से खेल रहे थे तब हमारी बॉल खिड़की से बाहर चली गई थी, इसलिए हम अपनी नोटबुक में से पेजेस फाड़कर उसकी बॉल बनाकर खेलने लगे। शायद उसी में सारे पेजेस फट गए। क्या? तुमने सारे लेसन्स फाड़ दिए? मम्मी के गुस्से को देखकर रूही और गौरव रोने लगे। मम्मी, हम तो बस मस्ती कर रहे थे। हमने ध्यान ही नहीं दिया कि मस्ती मस्ती में हमारे सारे लेसन्स भी फट गए। उन दोनों को रोता देख मम्मी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने बच्चों को प्यार से समझाते हुए कहा, बच्चों, मस्ती करना अच्छी बात है, लेकिन मस्ती करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं मस्ती मस्ती में हम कुछ ऐसा ना कर दें जिससे हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। तुम दोनों ये बात हमेशा याद रखना। मम्मी के प्यार से समझाने पर रूही और गौरव मस्ती का असली मतलब समझ गए। We are very sorry मम्मी, हम आगे से आपकी ये बात हमेशा याद रखेंगे। लेकिन अभी हम पढ़ाई कैसे करेंगे? हाँ, हमारी नोटबुक में तो एक लेसन भी नहीं बचा। उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें किताब में से पढ़ा दूंगी। ओके मम्मी। इस तरह गौरव और रूही को मस्ती का असली मतलब समझ आ गया और फिर उन्होंने बिना सोचे समझे कभी मस्ती नहीं की। गलती से गलती। बहुत समय पहले किसी शहर में एक परिवार रहता था। परिवार में दादा दादी और मम्मी पापा के साथ साथ 8 साल का चेतन और 7 साल की वाणी भी रहते थे। दोनों बहुत शरारती थे। एक दिन दोनों अपने कमरे में बैठे स्कूल का होमवर्क कर रहे थे। तभी वाणी ने कहा, भैया, मेरा होमवर्क करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। काश कल हम स्कूल की छुट्टी कर पाते। मेरे पास एक आइडिया है, तुम देखो मैं क्या करता हूँ। चेतन ने वाणी की कान में कुछ कहा और फिर दौड़ता हुआ अपनी मम्मी के पास गया और बोला, मम्मी, वाणी को बहुत तेज बुखार है। क्या? वाणी अपने कमरे में एक बहुत भारी कंबल ओढ़कर बैठी थी। फिर जैसे ही उसकी मम्मी और चेतन कमरे में आए, वाणी ने जल्दी से कंबल हटा दिया। मम्मी ने वाणी को हाथ लगाया तो भारी कंबल की वजह से उसका शरीर गर्म था। वाणी को तो बहुत तेज बुखार है। लो वाणी, जल्दी से दवाई पी लो। देखना, अब तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। भैया, ये दवाई तो बहुत कड़वी है। कोई बात नहीं, लेकिन हमारी कल की छुट्टी तो हो गई। लेकिन इस बार उनकी ये छोटी सी शरारत बहुत बड़ी गलती बनने वाली थी। अगले दिन बिना किसी बीमारी के दवाई खाने की वजह से वाणी का पेट दर्द करने लगा। भैया, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। कोई बात नहीं, मेरे पास इसका भी इलाज है। चेतन अपने दादाजी के कमरे में गया। उसने दादाजी के दवाई के डिब्बे को खोला और उसमें से एक पीले रंग की दवाई लेकर वाणी के पास वापस आया। ये लो, कुछ दिन पहले दादाजी का पेट दुख रहा था, तब उन्होंने भी यही पीली वाली दवाई खाई थी। वाणी ने तुरंत वो दवाई खा ली, लेकिन इससे उसका पेट दर्द और बढ़ गया। भैया, ये पेट दर्द तो और बढ़ गया। क्या? रुको, मैं दादाजी के दवाई के डिब्बे से कोई और दवाई लेकर आता हूँ। चेतन, मेरी दवाइयों के साथ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं दादाजी। चेतन, याद रखना, दवाइयों से खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि दवाइयाँ बीमार होने पर ही खाई जाती हैं। और अगर बिना किसी बीमारी के इन्हें खाया जाए तो इससे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचता है। ठीक है दादाजी। ये कहकर चेतन वहाँ से भागकर अपने कमरे में आ गया। उसने वाणी को वो दवा खिला दी, जिससे वाणी की तबीयत और बिगड़ गई
वो दर्द के कारण जोर जोर से रोने लगी। वाणी को रोता देख चेतन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो भी रोने लगा। ये सब मेरे कारण हुआ है। मुझे तुम्हारी बीमारी का बहाना नहीं लगाना चाहिए था। दादाजी ठीक कहते हैं, हमें बिना किसी बीमारी के दवा नहीं खानी चाहिए। तभी दोनों बच्चों की रोने की आवाज सुनकर दादाजी उनके कमरे में आए। क्या हुआ बच्चों? तुम दोनों ऐसे रो क्यों रहे हो? चेतन ने रोते रोते उन्हें सारी बात बताई। सारी बात जानकर दादाजी ने उन्हें समझाते हुए कहा, बच्चों, गलतियां गलती से ही होती हैं, लेकिन अगर हम उस गलती को बड़ों से छिपाते हैं तो वो गलती गुनाह बन जाती है। इसलिए कुछ भी गलत होने पर हमें इसके बारे में सबसे पहले घर के बड़ों को बताना चाहिए, ताकि वो समय रहते उस गलती को ठीक कर सकें। ठीक है दादाजी, आज से कुछ भी गलती होने पर हम सबसे पहले बड़ों को बताएंगे। इसके बाद दादाजी ने डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर ने वाणी की ठीक से जांच कर उसे दवाई दी, जिससे वो जल्द ही ठीक हो गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कुछ भी गलती होने पर हमें इसके बारे में जल्द से जल्द घर के बड़ों को बताना चाहिए, ताकि वो अपनी समझदारी से उस गलती को समय रहते ठीक कर सकें। असली पढ़ाई। टिंकू और रिंकी दोनों जुड़वा भाई बहन थे। एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते थे। दोनों पढ़ने में बहुत अच्छे थे, लेकिन अक्सर टिंकू ही ज्यादा नंबर लाता था। इस बार जब दोनों बच्चों ने साइकिल दिलाने की जिद की, तो पापा ने एक शर्त रख दी। मेरे पास एक ही साइकिल लाने का बजट है। तुम दोनों में से जो भी क्लास में टॉप करेगा उसे ही साइकिल मिलेगी। पापा की बात सुन के दोनों बच्चे पढ़ाई में जुट गए। लेकिन टिंकू कुछ ज्यादा ही स्मार्ट था। उसे पता था कि नंबर्स कैसे लाते हैं। वो सिर्फ उतना ही पढ़ता था जितना कि एग्जाम में आने वाला है। वहीं रिंकी को पढ़ाई का शौक था। वो पूरी की पूरी किताबें पढ़ा करती थी। देखना, साइकिल तो मुझे ही मिलेगी। तू जो इतना पढ़ रही है सब बेकार है। एग्जाम में ये सब नहीं आने वाला। तुझे कैसे पता? अरे ये देख, पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स दिए हैं मुझे ट्यूशन वाले सर ने। हमेशा इन्हीं में से ही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लेना कोई शॉर्टकट। एग्जाम में जो भी आएगा बुक्स में से ही आएगा ना। मुझे पढ़ने दे, डिस्टर्ब मत कर। दोनों बच्चों ने अपने अपने तरीके से पढ़ाई की। फाइनली एग्जाम हो गया। ये एग्जाम खत्म, मस्ती शुरू। कुछ ही दिनों में रिजल्ट घोषित हुआ और वही हुआ जैसा हर बार होता था। टिंकू ने टॉप किया, रिंकी सेकंड आई। ये अब मुझे साइकिल मिलेगी, हुर्रे! टिंकू को साइकिल मिल गई। वो बहुत खुश हुआ। ये लो, लेकिन ध्यान रखना ये तुम दोनों की साइकिल है। रिंकी को भी चलाने देना। लेकिन टिंकू कहाँ अब किसी की सुनने वाला था। वो तो बस साइकिल लेके चंपत हो गया। उसी दिन शाम को टिंकू और रिंकी का रिजल्ट अच्छा आने की खुशी में पूरा परिवार बाहर खाना खाने गया। खाने के बाद जैसे ही होटल से बाहर निकले तो अचानक से 2 लोग माइक और कैमरा लेके उनके सामने आ गए। हम लोग G1 साइकिल का प्रमोशन कर रहे हैं। बच्चों के लिए एक छोटा सा क्विज है। अगर सारे जवाब सही दिए तो G1 की टॉप मॉडल वाली साइकिल प्राइज में मिलेगी और साथ ही ये नया बैग और बॉटल भी। दोनों बच्चों ने क्विज में पार्टिसिपेट किया। क्विज में जो सवाल थे वो सारे उनकी बुक्स में से ही थे, लेकिन एग्जाम पेपर से बिल्कुल अलग। रिंकी ने बुक्स बड़ी ध्यान से पढ़ी थी, इसलिए उसने कुछ ही समय में क्विज के सारे क्वेश्चंस हल कर दिए।
ये लीजिए अंकल, मैंने सारे क्वेश्चंस कर दिए। क्या बात है, समय से पहले ही कर दिए। वेरी गुड। टिंकू ने बहुत कोशिश की लेकिन उसे जवाब नहीं आते थे। अंत में उसने भी पेपर दे ही दिया। दोनों के पेपर्स देखने के बाद ऑर्गेनाइजर्स ने विनर अनाउंस किया। और इस क्विज में 100% सही जवाबों के साथ विजेता है रिंकी। रिंकी को प्राइज में साइकिल भी मिल गई और साथ में दूसरे गिफ्ट्स भी। वहीं टिंकू को मिली एक सीख। टिंकू अब समझ गया था कि हमें सिर्फ नंबर्स के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन नॉलेज के लिए भी पढ़ना चाहिए।